रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड और रिच डैड के पास अलग अलग मनी प्रॉब्लम्स थी। पुअर डैड कहते थे मनी इज द रूट ऑफ ऑल द एविल्स, और उनका फोकस था ज़्यादा पढ़ाई की ओर, ज़्यादा पढ़ाई करना और सेफ नौकरी लेना, लेकिन वो इससे अपने पैसों की प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरी तरफ रिच डैड कहते थे मनी प्रॉब्लम सॉल्व करना एक तरह से तुम्हें और स्मार्टर बनाता है। उन्होंने रॉबर्ट को समझाया कि अगर तुम पैसों के इश्यूज को फेस करने से डरते हो तो तुम कभी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो जैसे कि एक तरह से पजल सॉल्व करना, उसको सॉल्व करो और स्मार्टर बनते जाओ। एक एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर तुम्हारे पास पैसा कम है तो इंस्टेड ऑफ बोरोइंग अननेसेसरीली या इग्नोर करने से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इनकम बढ़ाओ या फिर एक्सपेंसेस को रिड्यूस करो। पुअर डैड का ये मानना था कि ज़्यादा पैसा मिलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रिच डैड ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हारे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लो है तो ज़्यादा पैसा मिल के भी जल्दी चला जाएगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक स्किल है जो ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो इससे लेसन ये मिलता है कि मनी प्रॉब्लम से भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सॉल्व करो और हर प्रॉब्लम तुम्हें स्मार्टर बनाएगी। लेसन नंबर 2, योर हाउस इज़ नॉट ऑलवेज एन एसेट। कियोसाकी के सबसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ में से एक था तुम्हारा घर एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि घर लेना एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि अगर एक एसेट तभी है, वो एक घर एसेट तभी है जब वो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे, वरना वो एक लायबिलिटी बन जाता है जो कि बस पैसा खाता हर महीने। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा घर ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्सेस की वजह से तुम्हारा इनकम का 50% ले रहा है तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। ये वही केस था जैसे 2007 की फाइनेंशियल क्राइसिस में, जब मिलियंस लोग अपने घर का लोन भर भी नहीं पाए और बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। रिच डैड का मानना था कि एसेट्स वो होते हैं जो पैसा तुम्हारे पॉकेट में लाए, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेस या फिर स्टॉक्स। तुम्हारा घर अगर तुम्हें मंथली इनकम नहीं दे रहा है तो वो एक लायबिलिटी ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा और कितना भी सुंदर हो। लेसन क्या मिला? घर को एक इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन समझो। एसेट्स पर फोकस करो जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए, ना कि वो जो पैसा कंज्यूम करे। लेसन 3, इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट का थर्ड लेसन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि पैसा खर्च करने से पहले अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करो। वो कहते हैं कि लोग अपने टूल्स और लग्जरीज पे तो पैसा लगाते हैं, जैसे कि नए नए गैजेट्स या कि एक्सपेंसिव कार्स, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट नहीं करते। एक स्टोरी में उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया जो हर साल नए गोल्फ क्लब्स खरीदता था, लेकिन अपने गेम इंप्रूव करने के लिए कभी भी गोल्फ लेसन्स नहीं लेता था। इसी तरह लोग एसेट्स जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट खरीदते हैं, लेकिन बिना उनके रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न्स के बारे में नॉलेज लिए। तो यहीं पर ही कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ के हर लेसन्स, हर डिसीजंस में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ थ्योरीज पढ़ना नहीं, बल्कि एक्टिविटी और उसको एक्टिवली लर्निंग करना है। सेमिनार्स अटेंड करो, बुक्स पढ़ो और अपने मिस्टेक से सीखो। लेसन क्या मिलता है इससे हमें कि पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, फिर अपने बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करो या पैसे डालो। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हारे फ्यूचर्स के लिए सबसे बड़ा एसेट है और यही तुम्हें फ्यूचर में कमा के देगी। लेसन 4, प्रोटेक्ट योर मनी। रॉबर्ट का एक मंत्र है कि कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना। उनका कहना है कि दुनिया तुम्हारा पैसा लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, लेट्स से कभी टैक्सेस की फॉर्म में, कभी इन्फ्लेशन और कभी गलत इन्वेस्टमेंट के थ्रू। एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, एक बिजनेसमैन है जिनका उन्होंने जिक्र करा है कि जो $1 मिलियन कमाता था, लेकिन उसका 500,000 टैक्सेस में ही चला जाता था, विच इज़ 50%। और वहीं दूसरी तरफ एक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पर्सन था जो $1 मिलियन कमाता था पर $100,000 ही टैक्सेस में देता था, क्योंकि वो टैक्स सेविंग की स्ट्रेटजीज यूज़ करता था, फाइनेंशियल एडवाइज़र यूज़ किया और उनकी हेल्प लेते थे। टैक्सेस के अलावा गलत इन्वेस्टमेंट भी पैसा लूज़ करने का एक रीज़न होता है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुम्हारे फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना का एक बेस्ट वे है स्मार्ट एडवाइज़र हायर करना और अपने डिसीजंस को रिव्यू करते रहना। लेसन क्या मिला इससे हमें कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना और भी ज़रूरी है। हमेशा अपने पैसों के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड बनाओ। लेसन नंबर 5, द न्यू रूल्स ऑफ मनी। कियोसाकी कहते हैं कि 1971 में जब यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया, तब पैसा एक करेंसी बन गया, रियल मनी नहीं है।
उन्होंने ये समझाया कि पैसा बैंक में रखने का कॉन्सेप्ट अब पुराना हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसकी वैल्यूज़ को टाइम के साथ कम कर देता है, या कहो कि इन्फ्लेशन उस पैसे को ख़त्म कर देता है अगर तुम बैंक में रखते हो। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सिखाया कि पैसा का काम है एसेट्स खरीदना, जो या तो वैल्यू बढ़ाए या कैश फ्लो दे। अगर पैसा आइडल पड़ा है बैंक में तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो तुम्हारे लिए काम ही नहीं कर रहा है। रॉबर्ट का ये मानना है कि नए ज़माने में पैसा फास्ट फ्लो करना चाहिए, एक एसेट्स से दूसरे एसेट तक, ताकि वो अपनी वैल्यू लूज़ ना करें। उन्होंने कहा कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग सेवर्स अब लूजर्स बन गए हैं और डेटर्स जो उधार लेते हैं वो विनर्स हैं। डेट का स्मार्ट यूज़ करना और उसे एसेट्स क्रिएट करना ही नई मनी का रूल्स है, जो कि फॉलो करना चाहिए। लेसन इससे क्या मिला कि पैसा स्टेगनेंट मत रखो बैंक्स में, उससे इन्वेस्ट करो और हर वक्त इंश्योर करो कि वो पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। कंक्लूजन, अब इस बुक से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि कियोसाकी की इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू का हर लेसन एक क्लियर रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज, प्रोटेक्ट और ग्रो करने में है। हर लेसन एक माइंडसेट शिफ्ट करता है कि लेट्स से मनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो और उनसे सीखो। सेकंड, अपने घर को लायबिलिटी और एसेट का फ़र्क समझ के परचेज करो। थर्ड क्या सीखा, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, पैसा अपने आप पर लगाओ पहले बिफोर सेविंग, क्योंकि नॉलेज ही पावर है। फोर्थ, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि टैक्सेस और गलत डिसीजन से पैसा लूज होता है। अगला, नए मनी रूल्स को समझाया उन्होंने कि अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करो रादर देन उसको बैंक में रख के। अगर हम इन लेसन्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम फाइनेंशियल आईक्यू को ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं।